हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नई वीडियो पर। और आज हम जो है कई दिनों के बाद मिल रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ध्वनि के प्रकार। ध्वनि का मतलब है जिसे हम सुनते हैं। ध्वनि मतलब साउंड, जिसे हम कुछ भी आवाज, जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मेरी ध्वनि सुन रहे हैं। कोई भी आवाज जो हम सुनते हैं वो ध्वनि है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि जो ध्वनि के प्रकार है वो कितने प्रकार की होती है। तो ध्वनि के अगर प्रकारों की बात करें हम, तो ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार होते हैं ध्वनि के? ध्वनि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। तो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर ऐसी वीडियोज हमेशा आती रहती है, ठीक है। तो टॉपिक की बात कर रहे थे हम, ध्वनि के प्रकार। तो ध्वनि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ध्वनि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ध्वनि तरंगे हैं उनके हम 3 प्रकार कर सकते हैं। कितने प्रकार कर सकते हैं हम? ध्वनि तरंगों के 3 प्रकार कर सकते हैं। पहला जो है वो है सर्वय ध्वनि, यानी सर्वय ध्वनि जिसे सुना जा सकते हैं। अपसर्वय ध्वनि। दूसरा है अपसर्वय ध्वनि। तीसरा है प्रासर्वय ध्वनि। 3 प्रकार है। तीनों प्रकार मैंने लिख रखे हैं कि जो ध्वनि के प्रकार हैं वो है सर्वय ध्वनि, अपसर्वय ध्वनि, परासर्वय ध्वनि। ये कहते कि नहीं है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो पहले देखते हैं सर्वय ध्वनि की। सर्वय ध्वनि है क्या? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो होती है सर्वय ध्वनि। सर्वय ध्वनि का मतलब होता है जिसे सुना जा सकता है, जिसे सुना जा सकता है। सर्वय ध्वनि का मतलब है जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं, जिस ध्वनि को हमारा कान सुन सकता है। अब यहाँ पर जो परिभाषा है वो ये है कि वह ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है वो कहलाती है हमारी सर्वय ध्वनि। अब ये हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज का जो मात्रक होता है वो होता है कंपन प्रति सेकंड। कंपन प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में हमारी आवाज या हमारा जो वाक तंत्र है वो कितने बार कंपित होता है, उसे हम कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज एक जो है वो ध्वनि की आवृत्ति मापने का एक मात्रक होता है, ठीक है। तो सर्वय ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसे हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 किलोग्राम हर्ट्ज भी आप ऐसे कह सकते हैं। 20 किलोग्राम हर्ट्ज भी आप कह सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो आती है आपकी सर्वय ध्वनि में। सर्वय ध्वनि का मतलब है जिसे सुना जा सकता है, जिसे हम आराम से सुन सकते हैं। वैसे मनुष्य आराम से 50 से 60 डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है। 50 से 60 डेसिबल तक की ध्वनि वो आराम से सुन सकता है, ठीक है। और जो सर्वय ध्वनि होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो अपनी कहलाती है सर्वय ध्वनि, ठीक है। दूसरा जो ध्वनि का प्रकार होता है वो है अपसर्वय ध्वनि। अपसर्वय का मतलब है, अप का यहाँ पर आप मतलब लीजिए कम से, ठीक है। तो कम सर्वय ध्वनि मतलब सर्वय ध्वनि कितनी है? कम से कम 20 हर्ट्ज है। तो 20 हर्ट्ज से जो कि कम की ध्वनि है ना, जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, कम की जो ध्वनि है वो आती है अपनी अपसर्वय ध्वनि। किसमें आती है? अपसर्वय ध्वनि। यहाँ पर मैंने वैसे ही आपको याद करने के लिए बताया है कि आप यहाँ पर कम का मतलब लीजिए, वैसे यहाँ पर कम का मतलब नहीं होता है। मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए बताया है कि आप यहाँ पर कम ले लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगी कि जो अपसर्वय है और जो परासर्वय है उसमें क्या अंतर है। तो अपसर्वय का मतलब है जो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है उसे हम कहते हैं अपसर्वय ध्वनि। इस ध्वनि, यह वह ध्वनि है जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता। इस ध्वनि को हमारा कान नहीं सुन सकता। यह जो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है इसे हमारा जो कान है वो नहीं सुन सकता, ठीक है। और इसे हम कहते हैं अपसर्वय ध्वनि। अगली ध्वनि आती है अपनी परासर्वय ध्वनि। परा मतलब ऊपर, सर्वय ध्वनि से ऊपर।
परा का मतलब ले लीजिए यहाँ पर ऊपर, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे मतलब तो है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि परा का मतलब ले लीजिए यहाँ पर आप ऊपर। इससे आपको याद हो जाए कि पराश्रव्य ध्वनि कौन सी है। तो पराश्रव्य ध्वनि वह ध्वनि है जो सर्व ध्वनि से ऊपर हुई, यानी सर्व ध्वनि हाईएस्ट कितनी बताई है मैंने, हाईएस्ट बताई है मैंने 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है, जो अधिक जो ध्वनि है वो आती है पराश्रव्य ध्वनि में। ये ध्वनि बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसे हम सुन तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है। ये ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। ये जो ध्वनि है ना, ये ध्वनि प्रदूषण फैलाती है, ठीक है। हमारे कानों में वैसे जो चुभता हम नाम लेते हैं ना, वैसे ये हमारे कानों में चुभती है, ठीक है। तो ये जो ध्वनि है ये कई काम में ली जाती है, कई जो है साइंस के जो कार्य हैं उनमें काम में ली जाती है। जैसे समुद्र की गहराई मापने के लिए इस ध्वनि का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ये जो ध्वनि है ना, पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी के लिए, यानी रोगों के निदान के लिए, सोनोग्राफी के लिए, ठीक है। तीसरी, चिमनी, जो उद्योगों में चिमनी लगी होती है, जो काला धुआं उनके ऊपर से जो एक पाइप लगा होता है उससे काला धुआं निकलता है, उसके ऊपर जो काली काली परत जम जाती है, उसकी कालिख को दूर करने के लिए, चिमनी की कालिख को दूर करने के लिए। और जो पराश्रव्य ध्वनि है उसका उपयोग होता है दूध में उपस्थित जीवाणुओं को दूर करने के लिए। दूध में उपस्थित जीवाणुओं को दूर करने के लिए, ठीक है। तो पराश्रव्य ध्वनि का जो उपयोग है वो है समुद्र की गहराई मापने के लिए, रोगों के निदान यानी सोनोग्राफी के लिए। चिमनी मैंने आपको बता दी, जो उद्योगों के ऊपर जो पाइप सलगा होता है उसके ऊपर से जो धुआं निकलता है, उसके ऊपर जो काली परत जम जाती है उसे हम कहते हैं कालिक। और उस चिमनी की कालिक को दूर करने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। और जो दूध में उपस्थित जो जीवाणु है उनको दूर करने के लिए भी इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो ध्वनि है ना, इनके जो इंग्लिश नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो अपसर्व्य ध्वनि है ना, जो अपसर्व्य ध्वनि, इसका नाम है, इसका इंग्लिश में नाम है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड या वेव्स। और इसका नाम है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो ध्वनि के मैंने आपको 3 प्रकार बताए हैं। जो पहला प्रकार है वो है कि जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो बीच की ध्वनि है उसे हम आराम से सुन सकते हैं, और उसे हमने कहा है सर्व्य ध्वनि, ठीक है। जो नीचे वाली ध्वनि है यानी जो अपसर्व्य ध्वनि, जो सर्व्य ध्वनि में जो 20 हर्ट्ज नाम आया है लोवेस्ट, उससे कम की ध्वनि हम क्या कहते हैं, तो उससे कम की हम ध्वनि को कहते हैं अपसर्व्य ध्वनि, यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स यानी अपसर्व्य ध्वनि। इसके बाद आता है कि जो सर्व्य ध्वनि में जो 20,000 हर्ट्ज आई है, यानी हाईएस्ट जो वॉल्यूम आई है 20,000 हर्ट्ज, उससे अधिक की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि, हाईएस्ट 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और जो उनका उपयोग होता है वो मैंने आपको बताया है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए, रोगों के निदान यानी जो सोनोग्राफी करने के लिए, और जो दूध में जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, और जो उद्योगों में जो पाइप सा लगा हुआ होता है उससे धुआं निकालते हैं उसे हम चिमनी कहते हैं, और जो चिमनी के ऊपर उस धुएं के कारण जो काली सी परत जम जाती है उसे हम कहते हैं कालिक, और उस कालिक को दूर करने के लिए ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो उनका काम है, ठीक है। वो कुछ टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा उनके जो कालिक है उनको दूर किया जाता है, ठीक है। तो ये थे ध्वनि के प्रकार, सर्व्य ध्वनि, अपसर्व्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। अपसर्व्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, और जो पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताएं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है।
ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।